हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल फन लर्निंग विद दीपिका। कैसे हैं आप सब? आज की जो वीडियो है वो एलिट्रेशंस के बारे में है। एलिट्रेशंस क्या होती है, एलिट्रेशंस हमें क्यों पढ़ना चाहिए, एलिट्रेशंस का मतलब क्या होता है, इसका रेलेवेंस क्या है। तो आज की वीडियो में हम एलिट्रेशंस के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले हमें ये जानना है बेसिकली एलिट्रेशन होता क्या है। एलिट्रेशन जो होता है, जब हम अपना कोई सेंटेंस शुरू करते हैं तो उसकी जो सेंटेंस का पहला साउंड होता है उसका बार बार रिपीट होना। एक ही सेंटेंस में एक ही साउंड का बार बार जब रिपीट होता है तो उसको हम एलिट्रेशन बोलते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ लिखा हुआ है, एलिट्रेशन इज द रेपिटेशन ऑफ द सेम स्टार्टिंग साउंड। जो स्टार्टिंग का जो साउंड होता है, चाहे वो वॉवल का है चाहे वो कॉन्सोनेंट का है, उसका जब बार बार वो रिपीट हो रहा है उसको हम एलिट्रेशंस कहेंगे। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ लिखा हुआ है, पीटर पाइपर पिक्ड अ पेक ऑफ पिकल्ड पेपर्स। तो इसमें जो अल्फ़ाबेट है पी, इसका साउंड है प। तो ये जो बार बार आ रहा है, पीटर पाइपर पिक्ड अ पेक पिकल्ड पेपर्स, तो इस सेंटेंस को हम एलिट्रेशंस बोलते हैं कि जो सेम साउंड है, पी 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 का सेम साउंड, पीटर प, पाइपर प, पिग्ड प, पैक ऑफ पिकल्ड पेपर्स, तो इसका साउंड रिपीट हो रहा है। लाइक इन द सेकेंड एग्जाम्पल मैंने क्या मेंशन किया है, बेनी बेयर बाउंसेस अ बिग ब्लू बॉल। तो इसमें जो बेनी बेयर का साउंड है वो ब है और ये रिपीट हो रहा है, बेनी बेयर बाउंसेस अ बिग ब्लू बॉल। तो रेपिटिशन होता है जो साउंड का, एक साउंड का, चाहे वो वॉवल से शुरू हुआ हो चाहे वो कॉन्सोनेंट से शुरू हुआ हो, तो उसको हम एलिट्रेशंस बोलते हैं। ये एलिट्रेशंस अगर बच्चा सीख जाता है तो उसके लिए बहुत इजी हो जाता है कि वो साउंड को बहुत अच्छे से रिकग्नाइज करता है और इससे वो फन लर्निंग चीज़ें भी सीख सकता है। लाइक इन पोएम्स ये एलिट्रेशंस यूज़ होता है और टंग ट्विस्टर्स होते हैं, इन एलिट्रेशंस टंग ट्विस्टर्स में भी यूज़ होते हैं और ये बहुत म्यूज़िकल और हम फन भी इससे काफ़ी कर सकते हैं। सो बेसिकली हमें ये याद रखना है कि जब भी हम बच्चों को एलिट्रेशंस कराते हैं तो हमारे को जो सेंटेंस है वो बहुत ही स्लोली स्टार्ट करना है, ताकि जो बच्चा है वो साउंड पर फोकस कर सके और वो ये जान सके कि कौन सा अल्फ़ाबेट चल रहा है और कौन से अल्फ़ाबेट की क्या साउंड निकल रही है। क्योंकि एक बार अगर जब हमने साउंड बच्चे को सिखा दिया तो वो फिर हर वर्ड को उस साउंड के साथ रिकॉग्नाइज करेगा कि ए से अगर कुछ वर्ड स्टार्ट हो रहा है तो वो ए का साउंड निकालेगा, बी से स्टार्ट हो रहा है तो वो बी का साउंड निकालेगा। एक बारी साउंड रिकॉग्नाइज कर लेता है तो उसके लिए हर वर्ड को पढ़ना बहुत इजी हो जाता है। आज की वीडियो में मैंने एलिट्रेशंस डाली हैं जो कि ए से लेके जेड तक की एलिट्रेशंस है, इसको हम पढ़ते हैं। पर बिफोर गोइंग इनटू दिस, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो आप इसको ज़रूर सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियो को ज़रूर लाइक करें, सो दैट यू कैन गेट मोर वीडियोज़ लाइक दिस। So start with the alphabet A. Like in here, what I have written is, Annie ate apples at afternoon. तो ये जो words repeat हो रहे हैं, like Annie ate apples at afternoon, तो इसका जो repetitions है ये alliterations होता है। तो इसका साउंड, ए का साउंड होता है ए, और ए से एनी, एट एप्पल्स एट आफ्टरनून। लाइक इन बी, बॉबी बाउंस्ड अ बिग ब्लू बॉल, बॉबी बाउंस्ड अ बिग ब्लू बॉल। रेपिटेशन ऑफ द साउंड हेयर इज बी 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 एंड बी, ब ब ब ब एंड अगेन ब. Now in the C alphabet is Catty cooked creamy carrot curry. D, Danny draw dinosaurs during daylight. E, Ella enjoys eating 8 eggs. F, Freddy, because the sound of the F is Freddy found 5 funny frogs. G,
Guinea grows green grapes gladly. H. Harry has a happy horse. I. Incy insect lives in insect land. J. Jimmy Jaguar jumps joyfully. Repetitions जो साउंड बार बार हो रहा है, जे 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 जे, तो इसको हम एलिट्रेशंस बोलते हैं.